हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके बगैर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं हो सकती, है ना। तो आज हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण जो टॉर्क लगता है, जैसे हमारा विद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। ये किसी हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पे एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से घूमने का प्रयास करेगा। तो इस पे जितना ये घूमने का प्रयास करेगा तो उस पे जो बल लगेगा वही बलयुग्म का आघूर्ण हमको निकालना है। वही बलयुग्म का आघूर्ण हमको निकालना है ना। देखते हैं, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है जिसमें बलयुग्म विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2L है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है ना। हेडिंग क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम ये याद रखेंगे, अगर हमारा प्लस क्यू चार्ज होगा, अगर हमारा प्लस क्यू चार्ज होगा तो विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में इस पे फोर्स लगेगा। अगर हमारा माइनस क्यू चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में हमारा फोर्स लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो इस पे फोर्स हमारा इधर की तरफ लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और फोर्स क्या हो जाएगा? ई क्यू इंटू ई। और माइनस देखेंगे, माइनस चार्ज देखेंगे तो इधर में इसके विपरीत दिशा में, तो माइनस क्यू की वजह से विपरीत दिशा में लगेगा और उस पर भी फोर्स क्या लगेगा? क्यू इंटू ई लगेगा। ये फोर्स कहाँ से आया? ये हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू। तो यहां से हम फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू हमारा क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो ये यहाँ से फोर्स निकलता है बच्चों, यहाँ से फोर्स निकलता है। ठीक है। तो देखेंगे आगे। चलो देखिए, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है हमारा विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर विद्युत बल क्यू इंटू ई विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में, तथा माइनस क्यू आवेश पर विद्युत बल क्यू ई विद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में, इस पे ध्यान देना बच्चों, विपरीत दिशा कार्यरत है। ठीक है। आगे देखेंगे, दोनों बल परिमाण में बराबर है। परिमाण, दोनों बल परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, तथा इसकी क्रिया रेखाएं भी नहीं है। इसीलिए यह एक बल युग्म की रचना करेगा। इसीलिए यह एक बल युग्म की रचना करेगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए निकालते हैं। वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, जिसे हम निकालेंगे हम बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा बल गुणे दोनों बलों के, दोनों बलों के बीच, दोनों बलों के बीच लंबवत, लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा। बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू
बल इंटू बलों के बीच लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। दोनों बल कौन कौन से? एक बल ये है, एक ये, इनके बीच लंबवत दूरी, इनके बीच लंबवत दूरी, ये दोनों बल हैं, इनके बीच लंबवत दूरी। अब ये हमारी लंबवत दूरी तो है नहीं, ये कण वाली दूरी लंबवत दूरी तो है नहीं। लंबवत दूरी निकालेंगे, यहां से हम एक लंब डालेंगे ऐसे और इसको मिला देंगे, यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा। हमको लंब निकालना है, लंबवत दूरी। थीटा है, कण है, आधार है। लंबवत दूरी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे क्या? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा? लंब बटे कण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। यहां से देखेंगे बच्चे, हमको लंब की जरूरत हो, एल रखो। कण हमारे पास है, कण क्या है? 2l है, तो यहाँ पे 2l रख दो। यहां से लंब निकालेंगे तो लंब बराबर क्या निकलेगा? 2l इंटू साइन थीटा। 2l इंटू साइन थीटा, यानी कि ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? 2l इंटू साइन थीटा। 2l इंटू साइन थीटा। ठीक, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी निकाले, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी निकाले। फॉर्मूले में पुट करेंगे, टाउ इक्वल टू बल हमारा है Q इंटू ई इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब हम वैद्युत द्विध्रुव जानते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है हमारा? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? P इक्वल टू P इक्वल टू P इक्वल टू Q इंटू 2l। P इक्वल टू Q इंटू 2l, ये फॉर्मूला हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव का। तो यहां से बेटा Q और 2l की जगह पे आ जाएगा P हमारा। तो टाउ बराबर P ई साइन थीटा। P ई साइन थीटा, ये हमारा टॉर्क निकल के आ चुका है। यहां से हम कुछ चीजें और देखेंगे, जैसे जैसे टाउ, जो टॉर्क लगेगा वो मैक्स कब लगेगा? टॉर्क मैक्स मतलब सबसे ज्यादा बल युग्म का आघूर्ण कब लगेगा सबसे ज्यादा? तो जब हमारा विद्युत द्विध्रुव जो है वो विद्युत द्विध्रुव जो है और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उस पर जब लंबवत होगा, तब लंबवत मीन्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा? मैक्स के लिए थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब लगेगा। कैसे? टाउ मैक्स इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी कि पीई लगेगा, पीई लगेगा। ये बात समझ में आ गई? अगला देखो, टॉर्क मिनिमम कब लगेगा? सबसे ज्यादा बल युग्म का आघूर्ण कब लगेगा? टॉर्क मिनिमम। तो टॉर्क मिनिमम जो लगेगा वो थीटा बराबर 0 डिग्री पे लगेगा। थीटा बराबर 0 डिग्री पे लगेगा। टॉर्क मैक्स पीई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो पीई इंटू 0 टॉर्क मैक्स मिनिमम। तो टाउ मिनिमम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टाउ मिनिमम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से इन दोनों चीजों से हमको ये समझ में आ गया कि बल युग्म का आघूर्ण जो है सबसे ज्यादा जब 90 डिग्री पे होगा तब लगेगा, सबसे कम जब 0 डिग्री पे होगा तब लगेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन दो टॉपिक पे, दोनों पॉइंट पे, कि बल युग्म का आघूर्ण सबसे ज्यादा जब 90 डिग्री पे हमारा होगा तो सबसे ज्यादा लगेगा, जब 0 डिग्री पे होगा तो 0 लगेगा। यहाँ से बात क्लियर हो गई ना? चल ठीक।